नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल आज रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक चुरूचक्का जालसाज और डकैत किस्म का व्यक्ति जो दिल्ली की सत्ता के ऊपर 10 सालों से काबिज है, वो व्यक्ति आज रंगे हाथों पकड़ा गया है। और उसे किसी ने पकड़ाया नहीं है, वो खुद ही पकड़ा गया है। खुद ही उसने वो सबूत पेश कर दिए कि कैसे दिल्ली की उसने लूट मचाई है, कैसे भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर आया ये व्यक्ति आज दिल्ली का सबसे बड़ा चोर और डकैत बन गया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की जालसाजी पकड़ी गई है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए एक एफिडेविट दिया है। एफिडेविट एक ऐसा एफिडेविट होता है जिसे चुनाव आयोग को हमेशा ही सौंपना होता है, जिसमें बताना होता है कि आपकी आय के क्या स्रोत हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो एफिडेविट दिया है उसके अंदर यह साफ लिखा गया है कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में अरविंद केजरीवाल को जो इनकम टैक्स रिटर्न मिला है, यानी जो रिफंड उसे मिला है, जो इनकम टैक्स उसने पे किया उसके ऊपर उसे जो रिफंड मिला है वो 1,97,800 रुपये का है। इनकम टैक्स के थ्रू जो रिफंड मिला वो है 1,97,800 रुपये। लेकिन कोरोना के दौरान जिस समय अरविंद केजरीवाल शराब के धंधे में लिप्त था और शराब घोटाले कर रहा था और शराब की बोतल के साथ बोतल फ्री बांट रहा था, उस समय अरविंद केजरीवाल ने जो रिटर्न फाइल की है उसमें अरविंद केजरीवाल को 45 लाख रुपए का रिफंड मिला है। आप अंदाजा लगा के देखिए इस चोरूचक्की जालसाज डकैत को, जो कहता है कि मैंने शराब घोटाला नहीं किया, आखिर इतना पैसा कहां से आया तुम्हारे पास जिसका रिफंड ही तुम्हें 45 लाख रुपए मिला है। 45 लाख रिफंड के लिए आपको सैकड़ों करोड़ की रिटर्न दिखानी होगी, तब जाके 45 करोड़ रुपए का आप रिफंड पा सकते हैं। और एक साल पहले तुम्हारा रिफंड केवल 1,97,000 था, तो एक साल के अंदर इतना रिफंड कैसे बढ़ गया। आम आदमी पार्टी के चोरूचक्के जालसाज डकैत किस्म के जो व्यक्ति, जो नेता उसके अंदर हैं, वो सब के सब प्रवक्ता जो हैं वो सब कह रहे हैं कि इतनी तो किसी भी मुख्यमंत्री की सैलरी होती है जिसके ऊपर इतना टैक्स लग जाए और इतना रिफंड मिल जाए। इन चोरूचक्के डकैत जालसाजों को शायद पता नहीं है कि एक अरविंद केजरीवाल की जो एक सैलरी है वो 3-3.5 लाख रुपए मुश्किल से होगी। और इस 3-3.5 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर टैक्सेबल जो अमाउंट होता है वो मात्र 30,000 रुपये के आसपास का टैक्स उस पर बनता है। जो अगर आप महीने का टैक्स जोड़ें तो उसमें 30,000 रुपये महीने का टैक्स एक सीएम की सैलरी का बनता है। तो उसको अगर आप सारे को जोड़ भी दें तब भी इतना बड़ा रिफंड आप नहीं ले सकते। ये चोरूचक्के जालसाज जो हैं वो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि इन्हें लगता है कि जनता जो है वो बिल्कुल अपना दिमाग बेच चुकी है, जनता गधी है और ये सबसे समझदार है। ये व्यक्ति इतना चोरूचक्का और जालसाज डकैत है कि ये व्यक्ति सुबह शाम झूठ बोलता है। इतना झूठ बोलने वाला नेता आज तक भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ है। ये तो अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी जो उसने इन डॉक्यूमेंट्स को एफिडेविट के तौर पर सामने रखा, क्योंकि अगर गलत तो कुछ दिखा नहीं सकते, सही ही दिखाना पड़ेगा। तो सही दिखाने के लिए चुपचाप सही ही दे दिया। ये ऐसा जालसाज व्यक्ति है कि जिसने भारत की राजनीति में आकर ये मुख्यमंत्री बना। आज तक भारत की राजनीति में कोई ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं जिन्होंने कैग की रिपोर्ट्स को, महालेखा विभाग की रिपोर्ट्स को छुपाया हो। कैग की 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग है अरविंद केजरीवाल ने, जिन्हें विधानसभा के पटल पर आज तक नहीं रखा है। मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे इसने चोरूचक्के जालसाज ने आज तक विधानसभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट्स को गायब कर दिया। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कितना भयानक व्यक्ति है ये। बहुत सारी चोर डकैत सरकारें लालू यादव की रही, औरों की भी रही, जो सजा याफ्ता अपराधी बन गए, लेकिन कैग की रिपोर्ट्स को किसी ने नहीं छुपाया। हालांकि भाजपा एक विपक्षी पार्टी है, वो इसको उठा सकती थी, लेकिन खैर भाजपा तो वैसे भी कंबल ओढ़ कर दिल्ली में सोई रहती है। दिल्ली की भाजपा की तो बात ही ना करें तो बेहतर रहेगा। पता नहीं इस बार कुछ कर ले तो कर ले, मोदी के सहारे बैठे रहते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें, जो व्यक्ति कैग की रिपोर्ट्स को गायब कर रहा है, कैग की रिपोर्ट्स को 20 दिसंबर, जब 20 दिसंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर साफ बोल चुके थे कि जल्द से जल्द स्पेशल सेशन बुला के इसे सदन की पटल पर रखें, लेकिन आतिशी मार्लिना ने वो नहीं किया। इतने बड़े चोर हैं ये।
और आज अरविंद केजरीवाल को जो रिफंड 2021 के फाइनेंशियल ईयर में मिला वो कितना है? 45 लाख रुपए। एक आम व्यक्ति को, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, उसे 45 लाख रुपए का रिफंड किसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिल सकता। जो 19-20 में मात्र 1,97,000 था, वो 1,97,000 जो है एक साल के अंदर 45 लाख कैसे बन गया? इस अरविंद केजरीवाल से बड़ा जो फाइनेंशियली खुद को कहता है मैं सबसे समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, फलाना ढमकाना, तो ये बताए ये कैसे हो गया? इसके पास जवाब नहीं। इस व्यक्ति को धक्के मारकर दिल्ली की जनता को अब बाहर करना होगा, नहीं तो दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता अगर ऐसे जालसाज को साथ में रखेगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।